बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं सच क्या है। ज़रा ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, जिसमें एक माँ ने अपनी झोली में अपने झुलसे हुए मासूम फूल की लाश पकड़ी हुई। क्या हाल होगा इस माँ का। क्या इसकी आहो पुकार अर्श को हिला नहीं देगी। ये वाकया नाज़रीन पेश आया है सिंध के दो गांव। आतिशज़दगी से 6 मासूम बच्चे जलकर मर गए। कुल 9 अफराद झुलस कर दम तोड़ गए हैं, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 140 से ज्यादा घर जल गए हैं, 150 से जायद मवेशी भी हलाक हो गए हैं। कोहराम मच गया है, कयामत बर्पा हो गई, मगर बेहिस हुक्मरानों को कोई खबर ना। बेघर हो जाने का सदमा लिए खुले आसमान तले सैकड़ों खानदान हसरतों आस की तस्वीर बने बैठे। एक एक चारपाई पर पूरा पूरा खानदान है नाजरीन, और वो भी उस माह में, उस माह मुकद्दस में जिसका मकसद ही एक दूसरे के गम में शरीक होना है, एहसास करना है। मगर कोई नहीं आया जो मदद करे, कोई भी नहीं है। जले घरों की राख से निकलती चिंगारियां नाजरीन इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत हैं। अब इस पर तकलीफ ये है कि अब तक इस कयामत सुगरा की वजह तक मालूम नहीं हो सकी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आग लगने से मुतालिक नाजरीन मुतजाद बयानात ने मामले को और भी उलझा दिया है। इंतजामिया का कहना है कि घर के चूल्हे से चारे में आग लगी, आग तेज हवा से फैल गई। मकामी अफराद में से कुछ का कहना है कि बच्चों की लगाई आग के शोले घरों तक जा पहुंचे। मेरे आज एक दोस्त उस्ताद मुझसे कह रहे थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, 140 घर हैं भाई, 140 घरों से जायद जो है वो जलकर खाकस्तर हो गए। जानवरों को तो मुसीबत का पता लग जाता है, भाग जाते हैं, फिर भाग सकते हैं, वो भी 150 से जायद। और फिर 9 अफराद मर गए, जिनमें 6 मासूम बच्चे थे। ये सब कैसे हो गया और कोई क्यों ना आया। गोया रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा। गम के मारे मुतासरीन का नाजरीन शिकवा ये है कि मुकामी MNA और MPA ने इस मुश्किल वक्त में उनका फोन तक अटेंड नहीं किया। अब उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिए हैं। वजीर आला अगर हमारी जान की परवाह नहीं करेगा, हिफाजत नहीं करेगा, तो कौन करेगा। बेहिसी का आलम देखें कि 30 घंटे से जायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद MNA, MPA और दीगर क़यादत का मुतासरीन तक ना पहुंचना अपनी जगह एक सवाल है, लेकिन काबिले तफ्तीश और काबिले गिरफ्त तो यह भी है कि आग लगने के बाद रेस्क्यू जो ऑपरेशन था उसमें घंटों ताखीर क्यों हुई। बड़ी खौफनाक और दर्दनाक सूरत हाल मैं आपको बताता हूं। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए सिर्फ 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, और मुसीबत ये, परेशानी ये कि वो भी खराब थी, नाअहली है। सच तो ये है कि अंदरूने सिंध की हुकूमत जो है उसकी कारकर्दगी की जो है और दामों की और सलाहियत की तमाम कलई खुल गई। क्या हाल हुआ होगा जरा सोचें। आग ही आग है और बुझाने वाला कोई भी नहीं। जो बुझाने वाले हैं उनकी गाड़ियां खराब हैं, और वो फिर उस वक्त पहुंचते हैं जब सब कुछ जलकर खाकस्तर हो चुका होता है। फिर क्या करना ऐसे इदारों को, ऐसी हुकूमत को, ऐसी इंतजामिया को कि आग कई घंटों तक तबाही मचा रही है, मगर जाए वकुआ पर ना तो कोई फायर ब्रिगेड पहुंचती है और ना ही इंतजामिया, जिसकी वजह से नुकसान बहुत ही ज्यादा होता है। अगर बिलफर्ज फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी पहुंच जाती तो गरीब लोगों की जानें बच सकती थी, लेकिन हुकूमती पार्टी की नाजरीन अब नजरें सिंध पे कहां हैं, वो तो वफाक पर नजरें गाड़े बैठे हैं, और सिंध के अवाम बेयारो मददगार हैं। हुकूमत और मुकामी इंतजामिया नाहल है, और हमारे नए नवेले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से अब मैं ये गुजारिश करता हूं कि अब वो पंजाब के वजीर आला नहीं है, पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं। सिर्फ मुजम्मत और अफसोस करने से काम नहीं चलेगा। आप तो अवामी आदमी समझे जाते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी तो नारा ही अवाम का लगाती है। अब चलें, वो नारा ही रह गया है, अमली इकदामात सिफर हैं, मगर वजीर आजम साहब
آپ بھی ایسے حالات میں اگر نظریں چرا لیں گے تو پھر عوام پچھلوں کو ہی یاد کرے گی نا۔ آپ کی کارکردگی اور آپ کارکردگی میں یقین رکھتے ہیں۔ مانا آپ کے مطابق پچھلے 4 سال میں ملک میں تباہی ہوئی، کرپشن سے لے کر معیشت تک سب برا حال ہے، مگر اس طرح عوام کو آگ میں جھونک دینا اور حال تک نہ پہنچنا، یہ کہاں کی کارکردگی اور ذمہ داری ہے؟ ناظرین، رہائشیوں نے صوبائی اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ان غریب اور لاچار افراد کی مالی مدد کی جائے اور اس کے علاوہ ہنگامی بنیادوں پر وہاں پر میڈیکل کیمپ لگائے جائیں، جو جانور بچ گئے ہیں ان کی خوراک کا بندوبست کیا جائے۔ سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے ناظرین اب ہمیں نکلنا ہوگا، ہمارے سیاستدانوں کو نکلنا ہوگا، عوام کے مسائل حقیقی معنوں میں حل کرنے ہوں گے۔ نظریں چرانے کا وقت گیا، اب تو ایکشن ہونا چاہیے، وہ بھی فوری۔ اور اگر بالفرض اب بھی نہ ہوا تو پھر اس کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شاید آپ کو عوام اجازت ہی نہیں دے گی۔ تو آپ کو سوچنا ہوگا، کیونکہ 2 گاؤں کے سینکڑوں لوگ سڑک پر آ چکے ہیں، ان کے معصوم بچے مر چکے، جھلس گئے، تکلیف میں ہیں، درد میں ہیں اس وقت۔ ان کو آپ کی، میری اور اس حکومت کی ضرورت ہے۔ خدا را سوچئے، سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے